आजकल ना कंटेंट बनाने की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। मतलब अब वो जमाना गया जब घंटों मेहनत लगती थी, अब सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। तो चलिए इसी बदलाव को जरा करीब से देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्क जमीन आसमान का है। मतलब ऑटोमेशन ने खेल ही बदल दिया है। सोच कर देखिए, जहां पहले एक वीडियो बनाने में 40 घंटे लगते थे, पूरी टीम लगती थी, अब वही काम सिर्फ 1 घंटे में हो सकता है। ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये तो पूरा का पूरा तरीका ही बदल गया है ना। तो फिर इस ऑटोमेशन का असली फायदा क्या है? क्या सिर्फ जल्दी जल्दी वीडियो बनाना? नहीं, इसका असली वादा है एक डिजिटल एसेट बनाना। मतलब एक ऐसी चीज जो आपके लिए 24 घंटे काम करती रहे, एक संपत्ति की तरह। और इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें क्रिएटर को खुद कैमरे के सामने आने की जरूरत ही नहीं है। आपने सुना होगा फेसलेस चैनल या कैश काउ चैनल के बारे में। ये वही है। यहाँ एआई और सिस्टम मिलकर आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, बिना आपके चेहरे या आवाज के। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। असली बात है एक पूरा बिजनेस खड़ा करना, जिसे आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल जमीन खरीदने जैसा है। एक ऐसा एसेट जो आपके लिए 24/7 मतलब दिन रात कमाई करता रहता है। और सबसे बढ़िया बात, आप दुनिया में कहीं से भी बैठकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑटोमेशन की दुनिया में एक कदम कैसे रखा जाए? चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 से। यहाँ एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक कह सकते हैं एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह, जो आपके काम को बहुत आसान बना देता है। तो देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा साधा वर्कफ्लो है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं, आइडियाज लेते हैं। फिर ChatGPT जैसे टूल को वो आइडियाज देकर एक नई स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं। उसके बाद 11 लैब्स जैसे टूल से एक शानदार वॉइस ओवर तैयार हो जाता है। और आखिर में कैपकट जैसे फ्री एडिटर में इन सबको जोड़ दिया और बस आपका वीडियो तैयार। अच्छा, ये तो हुआ लेवल 1। अब चलते हैं लेवल 2 पर। यहाँ पर खेल थोड़ा बदल जाता है। अब हम एक एक वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि एक पूरी कंटेंट फैक्ट्री चला रहे हैं। मतलब जहाँ बल्क में बड़ी संख्या में वीडियो तैयार होते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े स्केल पर काम करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है, विजुअल्स की। सोचिए जरा, एक 15 मिनट के वीडियो के लिए 150 से भी ज्यादा अलग अलग शॉट्स चाहिए। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि स्क्रिप्ट को ही इतना स्मार्ट बना दिया जाए कि वो ऑटोमेशन के लिए एकदम परफेक्ट हो। और इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है डायरेक्टर मोड प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली एक खास कमांड है जो आप एआई को देते हैं। ये कमांड एआई को एक फिल्म डायरेक्टर की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर एआई जो आउटपुट देता है वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होती, वो एक पूरे डेटाबेस की तरह होती है, एकदम सजी हुई। यहाँ पर देखिए, जो नरेशन है यानी जो कहानी है, उसे विजुअल बनाने के कमांड से एकदम अलग कर दिया गया है। मतलब एक कॉलम में कहानी चल रही है और दूसरे कॉलम में एआई को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि उस कहानी को दिखाना कैसे है। ये ऑटोमेशन के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एआई को 150 से ज्यादा तस्वीरें बनानी है, तो हर तस्वीर में हमारा कैरेक्टर एक जैसा कैसे दिखेगा? मतलब अलग अलग एंगल, अलग अलग लाइटिंग में क्या उसकी शक्ल नहीं बदल जाएगी? सच कहूं तो ये एआई वीडियो बनाने में अब तक की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक रही है। तो इसका पहला समाधान है फ्रेमवर्क। ये प्रॉम्प्ट लिखने का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका है। इसमें आप एआई को हर बार बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि देखो, फोकस किस पर रखना है, लाइटिंग कैसी चाहिए, कैमरा एंगल कौन सा होगा, स्टाइल क्या रहेगा और बैकग्राउंड कैसा दिखेगा। जब आप इतनी सारी डिटेल्स देते हैं ना, तो तस्वीरों में कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। दूसरा तरीका, जो शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है हिग्सफील्ड सोल आईडी। इसे आप एक तरह का डिजिटल डीएनए समझ सकते हैं। इसमें आप एआई को किसी कैरेक्टर की बस 10-20 तस्वीरें दिखाते हैं और एआई उस चेहरे को सीख लेता है, उसका एक तरह का मैथमेटिकल प्रोफाइल बना लेता है। उसके बाद आप हजारों तस्वीरें बनवाइए, चेहरा हमेशा वही का वही रहेगा। और एक तीसरा तरीका भी है, विजुअल एंकर। ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें एक मास्टर इमेज होती है, एक मेन तस्वीर। अब एआई जब भी कोई नई तस्वीर बनाता है, तो वो इस मास्टर इमेज को एक रेफरेंस की तरह देखता है।
ये बिल्कुल एक गाइड की तरह काम करती है और ये पक्का करती है कि कैरेक्टर का चेहरा सीन दर सीन बदले नहीं। ठीक है, अब आते हैं ऑटोमेशन के सबसे एडवांस लेवल पर, लेवल 3। यहाँ हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ आपका काम सिर्फ एक बटन दबाने का है और बस वीडियो अपने आप बनना शुरू हो जाता है और बनकर तैयार भी हो जाता है। ये जो वर्कफ्लो है ना, ये एक पूरी की पूरी ऑटोमेटेड मशीन है। इसमें होता क्या है कि अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज को, जिन्हें हम टेक्निकली एपीआईज कहते हैं, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो आप बस एक रेडिट का लिंक सिस्टम को देते हैं और फिर सिस्टम खुद ही स्क्रिप्ट लिखता है, वॉइस ओवर तैयार करता है, वीडियो बनाता है और यहाँ तक कि उसे यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है, सब कुछ अपने आप। तो ये जो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए आने वाला कल कैसा होगा? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, अब सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ वीडियो बनाना आना काफी नहीं होगा। अब जरूरी होगा वो सिस्टम डिजाइन करना जो वीडियो बनाता है। मतलब आने वाले टाइम में एक क्रिएटर को वीडियो एडिटिंग से ज्यादा सिस्टम बनाने की समझ होनी चाहिए और कैमरे के सामने अच्छा बोलने से ज्यादा एआई को सही कमांड देना आना चाहिए, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। पहले जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी फाइनेंशियल, अब वो नहीं है। अब असली चुनौती है सही प्रोसेस बनाने की, सही सिस्टम बनाने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये सारे टूल्स सबके पास हों तो कोई क्या बनाएगा? आजकल ना कंटेंट बनाने की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। मतलब अब वो जमाना गया जब घंटों मेहनत लगती थी, अब सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। तो चलिए इसी बदलाव को जरा करीब से देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्क जमीन आसमान का है। मतलब ऑटोमेशन ने खेल ही बदल दिया है। सोच कर देखिए, जहां पहले एक वीडियो बनाने में 40 घंटे लगते थे, पूरी टीम लगती थी, अब वही काम सिर्फ 1 घंटे में हो सकता है। ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये तो पूरा का पूरा तरीका ही बदल गया है ना। तो फिर इस ऑटोमेशन का असली फायदा क्या है? क्या सिर्फ जल्दी जल्दी वीडियो बनाना? नहीं, इसका असली वादा है एक डिजिटल एसेट बनाना। मतलब एक ऐसी चीज जो आपके लिए 24 घंटे काम करती रहे, एक संपत्ति की तरह। और इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें क्रिएटर को खुद कैमरे के सामने आने की जरूरत ही नहीं है। आपने सुना होगा फेसलेस चैनल या कैश काउ चैनल के बारे में, ये वही है। यहाँ एआई और सिस्टम मिलकर आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, बिना आपके चेहरे या आवाज के। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, असली बात है एक पूरा बिजनेस खड़ा करना, जिसे आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल जमीन खरीदने जैसा है, एक ऐसा एसेट जो आपके लिए 24/7 मतलब दिन रात कमाई करता रहता है। और सबसे बढ़िया बात, आप दुनिया में कहीं से भी बैठकर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑटोमेशन की दुनिया में एक कदम कैसे रखा जाए? चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 से। यहाँ एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक कह सकते हैं एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह, जो आपके काम को बहुत आसान बना देता है। तो देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा साधा वर्कफ्लो है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं, आइडियाज लेते हैं, फिर ChatGPT जैसे टूल को वो आइडियाज देकर एक नई स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं। उसके बाद 11 लैब्स जैसे टूल से एक शानदार वॉइस ओवर तैयार हो जाता है और आखिर में कैपकट जैसे फ्री एडिटर में इन सबको जोड़ दिया और बस आपका वीडियो तैयार। अच्छा, ये तो हुआ लेवल 1। अब चलते हैं लेवल 2 पर। यहाँ पर खेल थोड़ा बदल जाता है। अब हम एक एक वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि एक पूरी कंटेंट फैक्ट्री चला रहे हैं। मतलब जहाँ बल्क में बड़ी संख्या में वीडियो तैयार होते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े स्केल पर काम करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है, विजुअल्स की। सोचिए जरा, एक 15 मिनट के वीडियो के लिए 150 से भी ज्यादा अलग अलग शॉट्स चाहिए। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि स्क्रिप्ट को ही इतना स्मार्ट बना दिया जाए कि वो ऑटोमेशन के लिए एकदम परफेक्ट हो। और इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है डायरेक्टर मोड प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली एक खास कमांड है जो आप एआई को देते हैं। ये कमांड एआई को एक फिल्म डायरेक्टर की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर एआई जो आउटपुट देता है वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होती, वो एक पूरे डेटाबेस की तरह होती है, एकदम सजी हुई।
यहाँ पर देखिए, जो नरेशन है यानी जो कहानी है उसे विजुअल बनाने के कमांड से एकदम अलग कर दिया गया है। मतलब एक कॉलम में कहानी चल रही है और दूसरे कॉलम में एआई को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि उस कहानी को दिखाना कैसे है। ये ऑटोमेशन के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एआई को 150 से ज्यादा तस्वीरें बनानी है तो हर तस्वीर में हमारा कैरेक्टर एक जैसा कैसे दिखेगा? मतलब अलग अलग एंगल, अलग अलग लाइटिंग में क्या उसकी शक्ल नहीं बदल जाएगी? सच कहूं तो ये एआई वीडियो बनाने में अब तक की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक रही है। तो इसका पहला समाधान है फ्रेमवर्क। ये प्रॉम्प्ट लिखने का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका है। इसमें आप एआई को हर बार बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि देखो, फोकस किस पर रखना है, लाइटिंग कैसी चाहिए, कैमरा एंगल कौन सा होगा, स्टाइल क्या रहेगा और बैकग्राउंड कैसा दिखेगा। जब आप इतनी सारी डिटेल्स देते हैं ना, तो तस्वीरों में कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। दूसरा तरीका, जो शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है हिग्सफील्ड सोल आईडी। इसे आप एक तरह का डिजिटल डीएनए समझ सकते हैं। इसमें आप एआई को किसी कैरेक्टर की बस 10-20 तस्वीरें दिखाते हैं और एआई उस चेहरे को सीख लेता है, उसका एक तरह का मैथमेटिकल प्रोफाइल बना लेता है। उसके बाद आप हजारों तस्वीरें बनवाइए, चेहरा हमेशा वही का वही रहेगा। और एक तीसरा तरीका भी है, विजुअल एंकर। ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें एक मास्टर इमेज होती है, एक मेन तस्वीर। अब एआई जब भी कोई नई तस्वीर बनाता है तो वो इस मास्टर इमेज को एक रेफरेंस की तरह देखता है। ये बिल्कुल एक गाइड की तरह काम करती है और ये पक्का करती है कि कैरेक्टर का चेहरा सीन दर सीन बदले नहीं। ठीक है, अब आते हैं ऑटोमेशन के सबसे एडवांस लेवल पर, लेवल 3। यहाँ हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ आपका काम सिर्फ एक बटन दबाने का है और बस वीडियो अपने आप बनना शुरू हो जाता है और बनकर तैयार भी हो जाता है। ये जो वर्कफ्लो है ना, ये एक पूरी की पूरी ऑटोमेटेड मशीन है। इसमें होता क्या है कि अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज को, जिन्हें हम टेक्निकली एपीआईज कहते हैं, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो आप बस एक रेडिट का लिंक सिस्टम को देते हैं और फिर सिस्टम खुद ही स्क्रिप्ट लिखता है, वॉइस ओवर तैयार करता है, वीडियो बनाता है और यहाँ तक कि उसे यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है, सब कुछ अपने आप। तो ये जो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए आने वाला कल कैसा होगा? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, अब सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ वीडियो बनाना आना काफी नहीं होगा। अब जरूरी होगा वो सिस्टम डिजाइन करना जो वीडियो बनाता है। मतलब आने वाले टाइम में एक क्रिएटर को वीडियो एडिटिंग से ज्यादा सिस्टम बनाने की समझ होनी चाहिए और कैमरे के सामने अच्छा बोलने से ज्यादा एआई को सही कमांड देना आना चाहिए, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। पहले जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी फाइनेंशियल, अब वो नहीं है। अब असली चुनौती है सही प्रोसेस बनाने की, सही सिस्टम बनाने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये सारे टूल्स सबके पास हों तो कोई क्या बनाएगा?